नमस्कार साथियों। आज हम मीमांसा दर्शन में प्रमाणों पर आगे चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम प्रत्यक्ष, अनुमान व उपमान प्रमाण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं। वैसे न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के बारे में विस्तार से हमने बात की थी और लगभग सभी भारतीय दर्शन न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों के योग से बना है। एक है प्रति, दूसरा है अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष कहते हैं आँख को। तो जो भी आँख के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका तात्पर्य आँख के सामने से थोड़ा विस्तृत है। भारतीय दर्शन में सभी संप्रदाय प्रत्यक्ष के अंतर्गत सभी इंद्रियों द्वारा ज्ञात ज्ञान को लेते हैं। यानी जो भी हमें अपनी इंद्रियों से ज्ञात होता है वो सभी का सभी प्रत्यक्ष का विषय है। हमारे इंद्रियों के संख्याओं के बारे में मतभेद अवश्य हैं, विशेषकर मन को लेकर। बहुत से दर्शन संप्रदाय, जिसमें शंकर विशेष हैं, वो मन को इंद्रिय नहीं मानते। बाकी जो भी दर्शन मन को इंद्रिय मानते हैं वो मन द्वारा ज्ञात ज्ञान को भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखते हैं। तो हम जो भी अपनी 5 या 6 इंद्रियों के द्वारा ज्ञात करते हैं वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे हम आँख से देखते हैं वो तो प्रत्यक्ष है ही। हम जो कान से सुनते हैं, हम जिसे अपनी त्वचा से छू के ज्ञात करते हैं, जो हम अपनी जिह्वा से स्वाद ज्ञात करते हैं, हम जो कुछ भी नाक से सूंघते हैं, ये सभी प्रत्यक्ष के विषय हैं। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। अक्षमक्ष प्रतीत्य उत्पत्ति इति प्रत्यक्षम, अर्थात चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। कोई भी ज्ञान कब कहलाता है, इसके बारे में न्याय दर्शन में उसके 3 लक्षण बतलाए गए हैं, जो लगभग सभी दर्शन संप्रदाय स्वीकार करते हैं। सबसे पहला है अव्यभिचारी, यानी जिसमें कोई व्यभिचार न हो। व्यभिचार का तात्पर्य है अपने मार्ग से च्युत हो जाना। तो जो भी भ्रम, संशय, विपर्य, इन सभी प्रकार के दोषों से रहित हो, ऐसा ही ज्ञान प्रत्यक्ष कहला सकता है, जिसमें कोई संशय ना हो, एकदम स्पष्ट हो, निश्चित हो, उसमें कोई विपरीतता ना हो। दूसरा है अव्यपदेश्य, ऐसा ज्ञान जिसे शब्दों द्वारा प्रकट न किया जा सके। जैसे शब्दों द्वारा न बतलाया जा सके। दूसरा है व्यवसायत्मक, यानी जो निश्चित हो। तो जो ज्ञान अव्यभिचारी हो, अव्यपदेश्य हो और व्यवसायत्मक हो, वही प्रत्यक्ष है। अब है इंद्रिय निष्कर्ष। न्याय दर्शन में, विशेषकर प्राचीन न्याय में, इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पुस्तक रखी हुई है, मान लीजिए आपके सामने कोई अलमारी है,
तो जैसे ही आपका उस आँख का और वस्तु का संयोग होता है तो यह आँख और वस्तु का सन्निकर्ष है, योग है। जैसे ही आपके कानों में कोई संगीत सुनाई पड़ता है, टकराता है उसकी तरंगे, तो ये सन्निकर्ष है कान और आवाज़ का। जैसे ही जिह्वा पर आप कोई पदार्थ रखते हैं तो ये सन्निकर्ष है इंद्रिय का और वस्तु का। तो हमारी संपूर्ण इंद्रियां इसी प्रकार से कार्य करती हैं कि वो वस्तुओं के संपर्क में आती है। इसे ही सन्निकर्ष कहा जाता है। तो वस्तु और पदार्थ का जब इंद्रिय से संपर्क होता है तो वो सन्निकर्ष कहलाता है। अब है प्रत्यक्ष के प्रकार। प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष के प्रकार नहीं है, एक प्रकार से ये प्रत्यक्ष के दो भाग हैं। एक पहली अवस्था है और दूसरी अवस्था है। तो सर्वप्रथम ये होता है कि हमारी इंद्रिय के साथ किसी वस्तु का संपर्क होता है, तो ये पहली अवस्था है। तो उस समय हमें ज्ञात नहीं होता कि हमें क्या ज्ञात हो रहा है, हमें बस लगता है कि कुछ है, एक कुछ का भाव मन में होता है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हों, पीछे से कोई आपके कंधे पे हाथ रखे, तो आपको बस ये पता लगता है कि किसी ने हाथ रखा है या किसी ने छुआ है, आपको पता नहीं होता कौन होता है, कौन है जिसने आपको छुआ है। तो ठीक ऐसे सबसे पहली जो अवस्था है, हम कोई भी हमें संवेदना प्राप्त होती है, चाहे आँख से हो, चाहे कान से हो, चाहे जिह्वा से हो, हम भी कोई अनजानी चीज़ को जीभ पे रख के याद करने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये, इसका स्वाद, इसमें कुछ अजीब सी स्वाद किसका आ रहा है, तो हम फिर कुछ देर बाद वो स्मृत होती है। तो जो पहली अवस्था है कुछ होने की, कि कुछ है, ऐसा जो निर्विशेष ज्ञान होता है जिसे हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल पाते, पहले बस ज्ञात हुआ, यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहलाता है। दूसरा है सविकल्पक प्रत्यक्ष। यह प्रत्यक्ष की दूसरी अवस्था है। इसमें हम पहचान जाते हैं कि हमें किस वस्तु की संवेदना ज्ञात हो रही है या प्राप्त हो रही है। अब हम समझ आते हैं कि जो हमने सुन रखा था या सुन रहे हैं वो किसी स्कूल की घंटी है, या हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वो एक गाय है, या हमने जो जिह्वा पर रखा वो कोई हमारी जानी पहचाना स्वाद है। तो इस सविशेष ज्ञान को, जिसमें हम उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की स्थिति, उस वस्तु का रूप, उन सब के बारे में हम निश्चित हो जाते हैं कि यह है, तो इसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा हमें इस संपूर्ण विचित्र संसार के जगत का सत्य होता है प्राप्त, और केवल सत्य पदार्थ ही प्रत्यक्ष के विषय हो सकते हैं। कोई काल्पनिक, कोई भ्रमात्मक, कोई संशयात्मक वस्तुएं सत्य का विषय कभी नहीं होती, प्रत्यक्ष का विषय कभी नहीं होती। दूसरा है अनुमान। अनुमान का जो विचार है मीमांसा दर्शन का, वो भी न्याय वैशेषिक के जैसा ही है। अनुमान शब्द दो शब्दों के योग अनु प्लस मान से बना है। अनु का तात्पर्य होता है पश्चात, बाद में, और मान का अर्थ होता है ज्ञान। तो अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है, यानी कि अनुमान के लिए हमें पूर्व में किसी ज्ञान की आवश्यकता सदैव रहती है।
जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने कई बार धुएं को आग के साथ देखा, जहाँ भी धुआं देखा हमने देखा कि वहाँ पे आग होती ही है। तो फिर कभी भी कहीं भी हमें अगर धुआं दिखाई पड़ जाए तो ये हम बिना विचारे कह सकते हैं कि वहाँ आग है। तो ये जो आग और धुआं है, इन दोनों में हम एक संबंध को स्वीकार कर लेते हैं जिसे व्याप्ति कहा जाता है। इसके बारे में न्याय दर्शन में बड़े विस्तार से मैंने बताया हुआ है, आप और बाकी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अनुमान का जो मूल है वो है व्याप्ति संबंध, यानी दो वस्तुओं के आपसी संबंध का हमें ज्ञान हो, तभी हम अनुमान कर सकते हैं। तो व्याप्ति का तात्पर्य है कि जब हम दो वस्तुओं को सदैव साथ साथ देखते हैं, नित्य साहचर्य में देखते हैं, तो हम दोनों में एक संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। चूँकि धुएं और आग में नित्य साहचर्य पाया जाता है, इसलिए इन दोनों में एक संबंध बताया जाता है, वो है व्याप्ति संबंध, कि जहाँ भी धुआं होगा उसका कारण केवल और केवल आग ही होती है। जैसे यदि हम खिड़की से बाहर झांकें और रोशनी हो गई हो तो हम मान के चलते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में और सूर्य में एक संबंध है, व्याप्ति संबंध। जैसे मान लीजिए हम किसी दूर मकान से धुआं उठता देखते हैं तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि उस मकान में आग लगी है। हमें उस आग को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, हम सीधे ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सकते हैं कि फला फला मकान में आग लगी है, आप तुरंत जाइए। हमने सिर्फ धुआं देखा, किंतु हम जानते हैं कि धुआं बिना आग के कभी नहीं होता। तो स्पष्ट है कि इतना अधिक धुआं अगर किसी मकान से उठ रहा है तो उसमें अवश्य आग लगी होगी। अतः यह अनुमान सही है। संक्षेप में विचार प्रणाली को जिससे हम किसी लिंग, धुआं द्वारा किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अनुमान है, क्योंकि उन दोनों में एक संबंध होता है, व्याप्ति संबंध। तीसरा जो प्रमाण स्वीकार किया गया है मीमांसा में वो है उपमान। शबर स्वामी के अनुसार उपमान प्रमाण सादृश्यात्मक ज्ञान पर आधारित है और मीमांसा दर्शन में सादृश्य को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। शबर मीमांसा दर्शन के एक बहुत बड़े टीकाकार हुए जिन्होंने शबर भाष्य लिखा है, जो जैमिनी के मीमांसा सूत्र पर आधारित है। उन्होंने उपमान को सादृश्यतात्मक प्रमाण माना है। जैसे पाश्चात्य दर्शन में एक सादृश्य अनुमान होता है, ये लगभग ठीक वैसा ही है। और सादृश्य एक पदार्थ है जो स्वतंत्र माना गया है, ये उनकी तत्वमीमांसा में हम देखेंगे। शबर ने एक उपमान का एक दृष्टांत दिया है कि उपमान क्या है असल में। तो जैसे मुझे अनुभव होता है कि मैं हूँ, उसी तरह मैं ये जान सकता हूँ कि अन्य को भी अपने आत्मा का अनुभव होता है। जैसे मुझे प्यास लगने पर जो अनुभूत होता है, यह अन्य लोगों को भी वैसा ही अनुभूत होता होगा, ये सादृश्यता है। जब मुझे चोट लगती है तो पीड़ा होती है, तो अन्य लोगों को भी वैसे ही पीड़ा होती होगी, ये सादृश्यता है। तो इसे शबर जो है उपमान के अंतर्गत रखते हैं, सादृश्यता के अनुसार। अतः उपमान का अर्थ है ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान। तो हमें जो ज्ञात है उसके सादृश्य हम मान सकते हैं कि कुछ और कार्य भी है, तो ये उपमान कहलाता है। और न्याय और मीमांसा दोनों उपमान प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके जो उपमान में की व्याख्या जो है उसमें थोड़ा भेद है, उसको हम थोड़ा समझेंगे तो यह उपमान हमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो न्याय ये मानता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नील गाय नहीं देखी,
किंतु उसने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सुना है कि नील गाय गाय के जैसी ही दिखाई पड़ती है, वो गाय के जैसा ही एक जानवर है। फिर वह कहीं जाता है और उस जानवर को देखता है और उसे गाय के सदृश पाकर जान जाता है कि यह नील गाय होनी चाहिए, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि यह नील गाय जो होती है गाय के जैसी है। तो जिस साधन से उसे नील गाय का ज्ञान हुआ उसे उपमान कहते हैं। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उपमिति है। तो अब इसमें क्या है कि जो कहे गए कथन है उससे और वस्तु से सादृश्यता होती है, तो न्याय दर्शन में उसको उपमान प्रमाण कहा जाता है, यानी कथन और वस्तु की सादृश्यता, संज्ञा संगी संबंध, जैसा कहा वैसा दिख जाए, यह उपमान है। अब मीमांसकों ने इसकी थोड़ी अलग तरह से व्याख्या की है। वो कहते हैं कि मान लें किसी व्यक्ति ने नील गाय तो नहीं देखी, किंतु वह गाय के बारे में पूरी तरह से जानता है और वो कभी किसी जंगल से गुजर रहा होता है, उसे वहाँ नील गाय दिखाई पड़ती है, तो उसे ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो मैं जानवर देख रहा हूँ ये गाय के जैसा है। तो उसे ज्ञात होता है कि ये जो नील गाय है ये गाय के जैसी होती है। यही उपमान का उदाहरण है। मीमांसकों के अनुसार उपमिति या उपमान जन्य ज्ञान तब होता है जब हम पहले देखी गई वस्तु के सदृश किसी वस्तु को पाकर यह जान जाते हैं कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के समान है। मान लीजिए आप किसी फिल्म स्टार के शक्ल के व्यक्ति को देखते हैं, तो आप उसे देखते ही जान जाते हैं कि यह अमुक फिल्म स्टार के जैसा है। तो ये जो आपको ज्ञान हुआ ये उपमान है, सादृश्यता के आधार पर। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।